हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिंग चैम्पियंस। सो गाइस, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ ऑफ लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इनकम इफ़ेक्ट या इनकम कंजम्पशन कर्व विथ डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो फोकस रखना, नोटबुक ले लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए एंड रिवीजन पर्पस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है ग्राफिकल रिलेशनशिप है। ये शो करता है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये शो करता है कि कैसे इनकम के चेंज होने, मतलब इनकम के बढ़ने या कम होने पे क्या अफेक्ट आता है कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज के परचेस पे। तो इनकम कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पे उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। सिंपल, इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ाएगा ना कंज्यूमर अपना जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो। लेकिन जो स्लोप है कर्व का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड्स पे। वो आगे डिटेल में बताता हूँ, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओवरऑल ये है कि इनकम कंजम्पशन कर्व इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये हमें इस प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाने में हेल्प करता है कि इनकम के चेंज होने पे इकॉनमी में कैसे इफेक्ट होती है, इकॉनमी पे क्या अफेक्ट आता है। इनकम कंजम्पशन कर्व को एंजल कर्व भी बोलते हैं, और इसको डिफाइन इस इक्वेशन में करते हैं, D इज इक्वल टू डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मनी। ओके, अब ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। इकोनॉमिक्स को रट नहीं सकते हैं तो समझते हैं। बेसिक पता है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे गुड वाई है। बजट लाइन P1 L1 दिख रहा है ना। Q1 जो है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, पॉइंट है, विथ इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड दिस इज हैविंग OM1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे OM1 ले रहा है कंज्यूमर और वाई एक्सिस पे ON1 ले रहा है। ओके, सपोज दैट इनकम जो है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो गई है, तो उसकी इनकम बढ़ गई है, तो क्या होगा, अब वो लार्जर क्वांटिटी बाय करेगा बोथ द गुड्स ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों गुड्स की लार्जर क्वांटिटी बाय करेगा। क्यों? क्योंकि वो रैशनल कंज्यूमर है। ऐसे ही डायग्राम को देखोगे तो पता चलेगा दोनों गुड का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। N1 M1 N2 M2 ऐसे ही दिया नहीं है, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं आगे भी इसके। IC3 पे आप N3 M3 कर सकते हैं, IC4 पे आप N4 M4 कर सकते हैं। मतलब हायर द इंडिफरेंस का हायर द कंजम्पशन ऑफ बोथ द गुड्स। दिस इज द नॉर्मल केस, दिस इज द नॉर्मल केस। ओके, नाउ अब हम इंफीरियर गुड्स के केस में ग्राफ और कंज्यूमर दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। ये ग्राफ जो है वो इंफीरियर गुड्स का है। यहाँ देख रहे हो कर्व जो है वो पूरा y की ओर बैंड हो गया है। यहाँ पे गुड x के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, इजी होगा आपके लिए। गुड x जो है वो वनस्पति घी है। वनस्पति घी होता है ना, इन्फीरियर होता है, लो क्वालिटी का होता है, वो गुड x है। और गुड y जो है वो देसी घी है। यहाँ क्या, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, अब वो वनस्पति यानी इन्फीरियर लो क्वालिटी क्यों लेगा, तो वो गुड वाई यानी देसी घी दिखाएगा, देसी घी कंज्यूम करेगा। समझे ना। व्हेन कंज्यूमर बिकम रिचर ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ वनस्पति घी दैट इज गुड एक्स एंड यूज देसी घी इंस्टेड। वो देसी घी लेगा, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई है।
देखो कर्व ने Q2 से टर्न ले लिया है पूरा, होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे गुड x जो है वो सुपीरियर है और गुड y जो है वो इन्फीरियर है, इसलिए कर्व ने गुड x को डिमांड किया है, गुड x को कंज्यूम किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करो दैट दोनों गुड जो है एक ही टाइम पे इन्फीरियर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ तो कंज्यूमर अपना जो इनकम है वो कहाँ पे स्पेंड करेगा, और ये आईसी कर्व के एजम्पशंस के अगेंस्ट में है। ओके, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में ICC1 इनकम कंजम्पशन कर्व जो है, इसमें Y गुड लग्जरी गुड है, इसलिए कर्व जो है वो Y की ओर बैंडेड है। ठीक है, वो वेबलेन गुड्स पता है ना, हायर द इनकम हायर द डिमांड, प्राइस इंक्रीज है तो भी कंज्यूम कर रहे हैं। और सेम ICC3 इनकम कंजम्पशन कर्व 3 जो कर्व है यहाँ पे उल्टा है, इसमें लग्जरी गुड जो है वो Y है, लेकिन ICC2 अब देखोगे तो इसमें दोनों गुड जो है वो इक्वली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, समझे? आप इसको प्रैक्टिकली ड्रॉ करोगे नोटबुक में तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझेगा। ये दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे इसमें हमने अलग अलग ग्राफ देखे हैं, इसमें एक ही ग्राफ में दोनों IC1 में Y गुड का कंजम्पशन है और X इन्फीरियर है, और IC2 में Y इन्फीरियर है, इसलिए बैंड कर रहा है। क्लियर है? एकदम क्लियर है, इजी इजी। MCQs पे आते हैं। अब MCQs करते हैं। सेम 5 सेकेंड्स होल्ड करूँगा मैं, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में, नहीं तो खुद बुक में लिख के रखो। ओके, तो द इनकम कंजम्पशन कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इजी पीजी, फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, ए इसका आंसर, इनकम एंड कंजम्पशन। सेकेंड, द स्लोप ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व बोलो, पॉजिटिव, ऊपर जाता है ना, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन भी बढ़ता है, पॉजिटिव होगा। इनकम कंजम्पशन कर्व इज आल्सो नोन एज, अगर ये नहीं आ रहा है अपना इलाज कराइए, सेशन को वापस जाके देखिए। आंसर इज ए, एंजल कर्व। अकॉर्डिंग टू द इनकम कंजम्पशन कर्व, एज इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ रही है, द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन नेसेसिटीज, इनकम बढ़ रही है तो नेसेसिटी गुड्स पे कम होगा। नेसेसिटी अभी देखा था ना लास्ट वाले में, नेसेसिटी कम है, लग्जरी पे ज़्यादा जा रहा है। आंसर इज बी, डिक्रीज। फिफ्थ, द इनकम कंजम्पशन कर्व इज बी, convex to the origin. Income consumption curve shows the income elasticity of demand. A. The income consumption curve can be used to measure, क्या मेज़र करने के लिए इनकम कंजम्पशन कर्व को यूज़ किया जाता है? पूरे लेक्चर में यही डिस्कस किया है, आई थिंक ये तो आना चाहिए। सी, द डिग्री ऑफ इनकम इफेक्ट ऑन कंजम्पशन।
बहुत ही आसान। द स्लोप ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व इज स्टीपर फॉर luxury goods. The income consumption curve is based on the assumption of, कौन सा assumption है, किस पे based है ये? None of the above. मुझे कमेंट करके बताना ये किस पे based है. So guys, do like, share and subscribe. ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, डेली सेशन को अटेंड करें। हम जल्दी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करके मैक्रो पे आएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।